अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दैट मीन्स क्या बिजनेस एनवायरनमेंट क्या क्या अहमियत रखता है किस किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और क्या कैसे परफॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट है आपका एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दैट मीन्स इसका मतलब ये रहता है कि आप पहले से ही भांप लो एनवायरनमेंट के अंदर के क्या क्या इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स अपनी रहती हैं। दैट मीन्स मार्केट की क्या डिमांड है, क्या फर्स्ट मतलब आज तक ऐसी कोई चीज़ें लॉन्च नहीं हुई हैं और आप उन चीज़ों को लॉन्च कर रहे हो या आप खुद ही उन चीज़ों को लेकर आ रहे हो। कंपनी अगर ऐसी चीज़ें लेती है तो उसका मेन बेनिफिट किसको मिलता है, सबसे पहले उसी कंपनी को मिलता है। अगर आप इसमें फॉर एग्जांपल्स देखेंगे तो इसमें एक फॉर एग्जांपल कि किसका दिया गया है, व्हाट्सएप का दिया गया है। व्हाट्सएप जो कंपनी थी उनने सबसे पहले ये भांप लिया कि लोगों के पास टॉकिंग मतलब बात करने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, मतलब चैट सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। सबसे पहले चैट जो एप्लीकेशन है वो कौन सी आई थी, व्हाट्सएप आई थी और चैट करके आई थी। बट ज़्यादा से ज़्यादा कौन पॉपुलर हुआ, व्हाट्सएप ने और अलग अलग चीज़ें डे बाय डे उसके अंदर एडिशंस करते गए। ठीक है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी मतलब उसने क्या किया, फर्स्ट चांस मतलब फर्स्ट उसने अपीरियंस किया और उन चीज़ों को उसने गेन किया। उसके अलावा दूसरा एक और एग्जांपल इसमें मारुति उद्योग जो फर्स्ट कंपनी थी जिसने रिकॉग्नाइज़ किया कि सबसे पहले जैसे जैसे पेट्रोल्स के क्या हो रहे हैं, दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो जो मिडिल क्लास जितने भी हैं मिडिल क्लास वाले वो क्या कर रहे हैं कि वो बड़ी हायर जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो बड़ी बड़ी कारें हैं जो 10 लाख 15 लाख और उससे भी ज़्यादा वाली जो हैं वो परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनने स्मॉल कार्स को अब लॉन्च करना स्टार्ट किया। जैसे 4 लाख 5 लाख के इसके अंदर वो रेंज में आ जाए मिडिल लोगों के अंदर। तो ये अपॉर्चुनिटी किसने गेन करी, सबसे पहले खुद ने, मारुति ने इस आइडेंटिफाई किया इस अपॉर्चुनिटी को और उसके कारण सबसे पहला एडवांटेज किसको मिला, उसी कंपनी को मिला। ऐसे बहुत सारी मतलब चीज़ें रहती हैं जो आगे चल के क्या चीज़ें आने वाली हैं उसको फर्स्ट एनवायरनमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका एडवांटेज उसी कंपनी को फर्स्टली मिलता है। ओके, अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट, हेल्प्स द फर्म ऑफ आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। दैट मीन्स क्या होता है, थ्रेट्स का मतलब क्या होता है, रुकावटें। जो भी रुकावटें आने वाली हैं उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि वार्निंग सिग्नल्स अपने को आइडेंटिफाई करने। वार्निंग सिग्नल्स दैट मीन्स आप इसका एग्जांपल अगर समझिए, अगर हर एक बिजनेस मैन या बिजनेस एंटरप्राइजेस इस चीज़ को मतलब आइडेंटिफाई कर लेता है तो वो उनके लिए बेनिफिट रहता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप देखें तो भारत सरकार ने अभी बैन करने लगे प्लास्टिक्स को, ठीक है, उसके पहले ही क्या होने लगा था, पूरे दूसरे देशों में क्या होने लगा, बैन होने लगी थी प्लास्टिक्स। तो भारत की कंपनी जो भी प्लास्टिक्स बनाती है, प्लास्टिक बैग्स बनाती हैं, उनने खुद ने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया कि आगे हमारा मार्केट नहीं है, तो हमको इसके अल्टरनेटिव यूजेस सोचने पड़ते हैं कि अगर इसका हमारे पास प्रोडक्शन भी है और उसके बाद हम आगे और प्रोडक्शन करें या नहीं तो मेरा जो प्रोडक्शन जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, मेरे पास बफर स्टॉक हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा में मेरे पास स्टॉक बना रहेगा और वो सेल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई मतलब ये वार्निंग्स को हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके अलावा जो कार बनाने की कंपनीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने देखा कि डीजल और पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक, बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके कारण क्या होगा कि आगे पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आगे जो भी इनकी जो कारें हैं वो सेल आउट नहीं होंगी, महंगा होगा। कार तो ख़रीदने की क्षमता है पर क्या होता है कि मिडल मैन पेट्रोल नहीं ख़रीद पाता है, कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो इसके लिए उनने क्या अल्टरनेटिव यूजेस किए हैं कि आप इलेक्ट्रिक के ऊपर जो कारें बन रही है, मतलब आप चार्जेबल बैटरीज़ के थ्रू आप क्या कर रहे हो,
को वो लॉन्च कर रहे हैं। उसके अलावा जो सोलर सिस्टम्स हैं उनको अल्टरनेटिव सारी चीज़ें यूज़ेस करते आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें थ्रेट्स एंड वार्निंग्स के अंदर जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है, रुकावटें भी हैं पर उसके जो वार्निंग मिली है उसके बिहाफ में हमको ये सारी चीज़ें करनी रहती